स्टार्ट करते हैं। एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में स्टार्ट फिश। बाकी तो वहाँ तक आ गया था ना, बाकी तो एक बार और जरा। एनिमल किंगडम में लास्ट फाइलम कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फाइलम के अंदर 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। वर्टिब्रेटा में क्रेनियम होते हैं, वर्टिब्रेटा में जबड़े सभी में नहीं होते हैं। समस्त वर्टिब्रेटा में जबड़ा, समस्त वर्टिब्रेटा में कशेरुकदंड, समस्त वर्टिब्रेटा में क्रेनियम होता है। हमारा टॉपिक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, हमें याद हो गया है। उसके बाद मैंने कहा सब आ जाओ। वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा को 7 क्लासों में बांटा मैंने, और वह स्टार्ट और वह साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्टिस, ऑस्ट्रिक्टिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल। हाँ बिल्कुल यही था। और वो 7 क्लासें आपके सामने तैयार हो गई हैं। अब आप कुछ आगे शुरू करें, आप बोलो तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा स्टार्ट। अब वर्टिब्रेटा के अंदर एक एक करके क्लास ली। क्या मैंने आपको पढ़ा दी क्लास साइक्लोस्टोमेटा? वाह, साइक्लोस्टोमेटा के सदस्य याद है? 2 सदस्य फेमस है, एक पेट्रोमाइजोन, एक मिक्सिल। तो आप मुझे बताओ यार, क्या ये सही है कि पेट्रोमाइजोन में कशेरुकदंड और क्रेनियम है? पेट्रोमाइजोन के संदर्भ में सत्य कथन चार्ट है, इनमें बंद तंत्र होता है, इनमें कशेरुकदंड और क्रेनियम होती है, इनमें शल्क होते हैं, इनमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते, इनमें जबड़ा नहीं होता, इनमें वर्तुल और चूषक प्रकार का मुख है, इनमें श्वसन हेतु 6 से 15 जोड़ी गिल्स है। सही है ना? यह स्वच्छ जल में रहते हैं किंतु जनन हेतु समुद्र जल में प्रवास करते हैं। डन। आज आ रहा मज़ेदार चीज़, एक एक चीज़ समझ में और उसको अच्छी तरह पढ़ने का ये फ़ायदा याद हुआ। और उसके बाद मैं बात करूँगा कुछ सामान्य बातों की, और वह है समतापी वाली। समतापी होते हैं पक्षी और स्तनदा, आया ना? उसके बाद आते हैं क्या मैमल्स डाइकोंडाइलिक है? मैमल्स एमनियोटा, समतापी, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिक। टॉपिक आया मछली, उसको बोलता पीसीस ग्रुप। मछली असमतापी, मछली में 10 जोड़ी कपाल तंत्रिक, मछली मोनोकोंडाइलिक, मछली एनेमनियोटा, मछली में 3 कक्षीय हृदय, मछली में 2 कक्षीय हृदय, मछली में एकल संचरण, मछली में वीनस हार्ट, मछली में मीजोनेफ्रिक किडनी। उत्सर्जन हेतु मीजोनेफ्रिक किडनी। वाह, मजा आ गया। मछली में डायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा नहीं, मछली एक लिंगी। मछली में पार्श्विक संविधि तंत्र, मछली का बाह्य कंकाल शल्क, मछली में तैरने हेतु फिन्स, मछली प्रदर्शित करती प्रवास। एक होता कैटाड्रोमस, एक एनाड्रोमस। साहब मैंने आपको फिश टॉपिक पढ़ाया था, एक बार फिश टॉपिक रीडिंग। 5-6 ग्रुप शुरू से। मछलियाँ 2 प्रकार की होती, एक उपास्थल मछली, एक अस्थिल मछली। आइए मैं आपको मछलियों को पढ़ाता हूँ। मछलियों को पढ़ाने का मैं आपको कुछ तरीका देना चाह रहा हूँ यार। एक तरीका होता है एनसीईआरटी की तरह वापस आ जाओ, क्लास कॉन्ड्रिक्टिक्स वो हम पढ़ लें, फिर क्लास ऑस्ट्रिक्टिक्स मैं वैसे भी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कुछ हम कंपेयर करके पढ़ें, इससे बहुत सारे कैरेक्टर आपको याद हो जाएंगे। नहीं तो ये आज की लेक्चर के बाद मेरा वादा आपसे, मछली का नाम मैं बोलूँगा और आप उसके लक्षणों पे सामान्य लक्षणों को बताते जाओगे, वरना बहुत भारी पड़ता है। वो निम्न में से कौन सी अंडज मछली छांटी है, निम्न में से वह मछली छांटी है जिसमें आंतरिक निषेचन है, निम्न में से वह जंतु छांटी, स्कॉलियोडॉन के बारे में सत्य कथन छांटी है। ये सब नीट के क्वेश्चन है यार, 4 कथन टिका देगा और आपको पता लगाना है आप भूल गए कौन सा क्या है, गारंटी। और कोई से भी जंतु उठा लेगा उसमें, मछली इतनी सारी। तो आज हम इसको तैयार करते हैं। कॉर्डेटा का सबसे बड़ा ग्रुप है मछली ग्रुप, सबसे ज़्यादा जीवित जातियाँ पाई जाती है इसमें। आइए शुरू करते हैं मछली को याद करने के तरीके। और स्टार्ट कैसे? 2 क्लास है, क्लास कॉन्ड्रिक्टिस, ऑस्ट्रिक्टिस, उपास्थल मछली। वर्गीकरण का आधार है अंतःकंकार। मछली को काट काट के देखा था हमने,
अंत्य कंकाल किसका बना है उसके आधार पर वर्गीकरण है। आइए सब चालू करते हैं। पहले एक बार याद कर ले, 2-4 फिर लिखेंगे। पहले याद, स्टार्ट। यह इधर स्टार्ट। उपास्थल मछली अंत्य कंकाल उपास्थि का बना। अस्थिल मछली में बाह्य कंकाल हमेशा क्या होता है? शल। और अगर मेरे बेटे ने ढंग से पढ़ा तो बता देगा प्लेकॉइड शल किस में? अभी मैंने बोला था पढ़, जब तो पढ़ नहीं रहे थे, बातें कर रहे थे। उपास्थल में, उपास्थल मछली में अंत कंकाल तो उपास्थि का बना। भाई ये कंकाल प्लेकॉइड शल्क का बना। एक बात बताऊं तुझे, उपास्थल मछली सदैव समुद्र में पाई जाती है, केवल और केवल समुद्र में। और अस्थिर मछली समुद्र और स्वच्छ जल दोनों में पाई जाती है। वाह, आज तैयार। आज एक बात बताऊं तुझे नॉलेज की, ऐसी नदी तालाब से कोई मछली पकड़ के ला बिना चेक करे अस्थिल। यार क्योंकि बाबू समुद्र की मछली में तो फिर भी चेक करना पड़ेगा, पर नदी तालाब में तो सदैव स्वच्छ जल है और स्वच्छ जल में सदैव अस्थिल मछली होती है। उपास्थल केवल और केवल समुद्र। 3 टॉपिक नहीं आया समझ में, और जोरदार पढ़ाने दे यार, मजा आएगा। स्टार्ट। याद होना चाहिए हमारे को जो जो बातें मैंने बोली। स्टार्ट। एक बात बताऊं, उपास्थल मछली में माउथ आता है, ओ सॉरी शार्क आती है। कौन? नाम सुना है तेने शार्क? देखा है शार्क को? तो टीवी की बोल रहा हूं मैं। वास्तविकता में शार्क देखकर तू यहां बैठा होगा। टीवी की बातें चल रही, कितने जंतु हमने टीवी में देखे हैं, सांप, छिपकली, बड़े बड़े जंतु, हाँ, मगरमच्छ, और ये फिर भी टीवी में और भी इतने सारे हम पढ़ रहे थे। कौन से थे? ये सब टीवी में तो देखे जाते हैं। टीवी के या वो डिस्कवरी चैनल, नेशनल जियोग्राफी, इन पे तो तेने शार्क देखी? शार्क का पिक्चर ला दिमाग में आ गया। शार्क का ही आया ना? स्टार्ट। तो स्टार्ट। और शार्क का पिक्चर आया तेरे दिमाग में, और ध्यान से देख। माउथ नीचे होता, कट लगा हुआ। दिल से बताना, देख मेरे को उसमें नीचे शरीर के नीचे वाले हिस्से में कट लग रहा है, दरार की तरह माउथ है, और उसमें जब वो मुंह खोलती है तो पतले पतले दांत दिखते हैं। शार्क। और एक सामान्य मछली, जो लोग मछली खाते हैं वो जानते हैं, मछली आती है उसके मुंह पे टिप पर मुंह है, वो सामान्य मछली, अस्थिल मछली है नदी तालाब वाली, उसका माउथ जो है वो टर्मिनल एंड पे, टिप पर, जबकि शार्क का अधर सतह पर। नहीं आया यार, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है यार आपको पढ़ाना, मेरे को लग रहा समझ में नहीं आ रहा। बहुत जोरदार। यहाँ तक का हम एक काम करते हैं, टेबल में लेते चलते हैं। तो स्टार्ट। कंपेयर करें या थ्योरी वैसे पढ़ाएं? क्योंकि थ्योरी में भी पढ़ाना पड़ेगा, कुछ बातें ऐसी है जो कंपेयर थ्योरी में भी लिखना पड़ेगा, उदाहरण भी जैसे कंपेयर कर लें अभी तो। चलो कोई नहीं, एक टॉपिक डालो, पॉइंट्स का टेबल बनेगी। अभी आप रुक जाओ अगर आपको दिक्कत है तो। पॉइंट्स एक तरफ लिखो, कॉन्ड्रिक्थिस, पॉइंट्स एक तरफ कॉन्ड्रिक्थिस, एक तरफ ऑस्ट्रिक्थिस, 3 कॉलम बनेंगे लगभग बराबर, तीनों बराबर। 13-14 पॉइंट दिखाऊंगा। कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस, जल्दी से कॉलम। फर्स्ट आवास, आवास तो इधर लिखो केवल समुद्री, केवल समुद्री, तो उधर लिखो समुद्री कॉमा स्वच्छ जल। समुद्री कॉमा स्वच्छ जल। पॉइंट नंबर 2 लिखो अंत्य कंकाल, तो उधर लिखो उपास्थिका, उपास्थिका, तो उधर लिखो अस्थिका, अस्थिका। पॉइंट नंबर 3 बाह्य कंकाल, तो इधर लिखो प्लेकॉइड शल्क का, प्लेकॉइड शल्क का, तो उधर लिखो साइक्लॉइड स्लैश टीनॉइड शल्क का, साइक्लॉइड कॉमा टीनॉइड शल्क का। पॉइंट नंबर 4 बाह्य कंकाल के बाद
मुख, माउथ, अधर्य, शरीर के अधर सतह पर, अंतस्थ सिरे पर, टर्मिनल एंड। पॉइंट नंबर 5, गिल्स, 5 to 7 पेयर, 5 से 7 जोड़ी, 4 जोड़ी। पॉइंट नंबर 6, पूंछ, टेल। मछली में 2 प्रकार की पूंछ पाई जाती है। मछली की पूंछ एक तरीके से ऐसे होती है, एक पूंछ ऐसी है ये, और एक पूंछ ऐसी होती है मछली में। मछली की पूंछ पीछे की तरफ 2 पिंडों में बटी होती है। अगर दोनों पिंड असमान आकार के हैं कि एक बड़ा पिंड है और एक बहुत ही छोटा पिंड है, तो इसे कहते हैं हेट्रोसर्कल टेल या हेट्रोसर्कल, यानी कि दोनों पिंड अलग अलग आकार के। और अगर दोनों पिंड समान आकार के तो इसको होमोसर्कल टेल के नाम से पुकारा जाता है, होमोसर्कल। और ये मिलती है अस्थिल मछली में और यह उपास्थल मछली में। पूंछ हेट्रोसर्कल, मछली की पूंछ देखी, एक पिंड बड़ा एक पिंड नीचे छोटा, भाई ये उपास्थल मछली है। नहीं आया समझ में? ये स्टार्ट। पूंछ हेट्रोसर्कल, हेट्रोसर्कल प्रकार की, हेट्रोसर्कल प्रकार की, तो उधर होमोसर्कल प्रकार की, तो उधर होमोसर्कल प्रकार की। पूंछ के बाद गिल आवरण, गिल आवरण, ओपर्क्यूलम, गिल्स ढके हुए हैं कि खुले हैं, अनावृत है, और अगर ढक्कन लग रहे हैं तो ढक्कन का नाम ओपर्क्यूलम। तो आज के बाद इनमें नहीं होता ढक्कन, इनमें होता है। अस्थिल मछली के गिल्स ढके हुए होते हैं, उपास्थल मछली के गिल्स नग्न होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन। 8वां नंबर का पॉइंट, एयर ब्लैडर, वायुआशय। कुछ मछलियों के अंदर प्रभु ने एक थैली दी है और उस थैली में उत्प्लावकता का काम होता है, बायोन्सी इंग्लिश में कहते हैं। और उस थैली की बदौलत वो मछलियां पानी पे से तैरती है बिना ऊर्जा वहन करे, बिना ऊर्जा खर्च करे, विदाउट स्पेंड एनर्जी, ये जलधारा के साथ आराम से। और जिन लोगों में वो थैली नहीं होती है उन्हें ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है और वो बहुत तेज गति से तैरती है, उत्प्लावकता नहीं है उनमें। ये जिया, तो इससे फायदा ये होता है कि वो अपने हिसाब से सक्रिय रूप से किसी भी दिशा में गति कर सकती है। पर जिनमें एयर ब्लैडर होता है उन्हें ऊर्जा तो बच जाती है, मजा आ गया, लेकिन उनको फिर जलधारा के हिसाब से चलना पड़ता है। क्या हुआ? नहीं है? हाँ, तो अगर ये इस तरीके से यों यों करके यों, यानी एयर ब्लैडर है। और अगर यों तेज काटते हुए चीरते हुए पानी को, तो फिर एयर ब्लैडर नहीं है। आप तो जानते हो शार्क यूं तैरती है, यों यों, हाँ या ना? शार्क क्या तेज गति से चलती है, जहाज की तरह। या मैं एक छोटा उदाहरण दूं, आपको मजा आ जाएगा। एक होती है बोट, नाव, जिसको अपन ऐसे चला रहा वो, यस वो यों, और एक होता है जहाज, शिप, तो एनर्जी के साथ। तो अब आप समझ गए, यानी बोट में एयर ब्लैडर वाली बात मान लें। अब आप समझ गए शार्क में ये नहीं होगा, और शार्क उपास्थल मछली है। ये लो, हाँ या ना? एक बात बताऊं और देखिएगा इधर, ये शार्क है, मान लीजिए स्टार्ट। असमान आकार की पूंछ, हेट्रोसर्कल। शार्क में एक जोरदार चीज है आपको बताने की इच्छा, ध्यान से सब लोग इधर। ये पेक्टोरल और ये पेल्विक फिन, बोलो हाँ या ना? एक चीज आप इधर ध्यान से, सबका सपोर्ट। शार्क में क्या अलग अलग है जरा देखना इधर, कौन सी नई चीजें अनोखी। शार्क के सिर के ऊपर विशेष प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं। ये लीजिए, ये लोरेंजिनी के संवेदांग, एम्पल ऑफ लोरेंजिनी शार्क के सिर पर होता है ये। और ये स्टूडेंट थर्मो रिसेप्टर है, तापग्राही। अब आप बोलोगे इसका मतलब शार्क शरीर के तापमान का नियमन कर सकती है? शार्क तो कर लेती है ना, ये मछली कर लेगी, ये नहीं करेगी। सर मछलियां असमतापी, एक भी नहीं करेगी।
ये उपास्य अस्थिल की बात थोड़ी है सर। जो मछलियों में कॉमन बात थी वो तो आपने कल ही पढ़ा दी ना सर। समस्त मछलियों में 2 कक्षीय हृदय, समस्त मछलियों में पार्श्व का संवेदी तंत्र, समस्त मछलियां एकलिंगी, समस्त मछलियों में प्रत्यक्ष परिवर्तन लार्वा नहीं, समस्त मछलियों के अंदर असमतापी, ताप नियमन नहीं कर सकती। तो सर फिर ये क्यों बोल रहे हो? फिर बेटा ये क्या करता है? सर ये पानी के ताप की जानकारी देता है, ठंडा गर्म पानी, ताप अनग्राही। और ये शार्क में मिलेगा, यानी उपास्थल मछली में, अस्थिल में नहीं। एक और जोरदार बात सुन, ये पेल्विक फिन है। कौन सा है ये? इस पेल्विक फिन पे एक विशेष प्रकार का रचना होती है। मेल शार्क के अंदर विशेष प्रकार की रचना, और इसे क्लैस्पर के नाम से बुलाया जाता है। क्लैस्पर मैथुनांग है मछली का मैथुनांग क्लैस्पर है, जो उसके पेल्विक फिन पर पाया जाता है। नर शार्क के या मैथुन की रचना, और ये शुक्राणु परिवहन का काम करता है। मैथुनांग एक रचना है। ये किसमें था? एनल स्टाइल। पढ़ाया नहीं था? एनल स्टाइल नहीं पढ़ाया, आपके रह गया, आपके बैच में रह गया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया। पढ़ा है आर्थ्रोपोडा में, मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल। ये किस में था? पीनियल सिटी। एस्केलमेंथीज, मेल एस्केरिस में पीनियल सिटी, मेल कॉकरोच में एनल स्टाइल, मेल शार्क में क्लैस्पर, और मेल मैमल के अंदर पेनिस। सब एक ही रचना, मैथुनांग। नहीं आया यार समझ में? और एक बात आज दिल से बता, अगर शार्क में मैथुनांग है, उधर नहीं है, उपास्थल मछली में नहीं है सर, अस्थिल में सॉरी स्टार्ट, तो क्लैस्पर पाया जाता है। क्लैस्पर मैथुनांग है, क्लैस्पर पेल्विक फिन पर होता है, और जिसमें भी मैथुनांग होगा वो विर्रय को स्थानांतरित कर सकता है मादा में। तो फिर कह दो उसमें निषेचन आंतरिक। ज्यादा हो गया। यानी उपास्थल मछली बोले तो शार्क में निषेचन आंतरिक, अस्थिल मछली में बाह्य, और ये होंगे विविपैरस। हाँ या ना? विविपैरस आंतरिक निषेचन विविपैरस, और वो होंगे ओविपैरस। मजा आ गया, आज याद हुआ। उपास्थल मछली जरायुज है, अस्थिल मछली अंडज है। उपास्थल मछली में आंतरिक निषेचन, उधर भाई है, क्लैस्पर होता है, उधर नहीं होता है। टफ हो गया टॉपिक थोड़ा, समझ में आ रहा है? यह जोरदार। एक लास्ट और फिर खत्म मेरा गेम इसमें स्टार्ट। ये इनके अंदर आरनाल पाई जाती है शार्क में, और आरनाल ये रही साहब, आरनाल ये इस जगह पे आरनाल। इसके आरनाल में एक विशेष प्रकार की रचना होती है, एक विशेष प्रकार का कपाट होता है। इसको स्पाइरल वॉल्व सर्पिल कपाट के नाम से बुलाया जाता है। ये लीजिए सर्पिल कपाट, जी हाँ, स्पाइरल वॉल्व, स्कोरल वॉल्व, ये सर्पिल कपाट पाया जाता है। यह इसकी आंत्र में होता है। अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। जैसे तेरे में विलाई माइक्रोविलाई, तेरी आंत्र में नहीं है अवशोषण, तो शार्क को नहीं देगा, शार्क को देना पड़ेगा। नाम है सर्पिल कपाट। अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाएगा, यानी जो तेरे में विलाई माइक्रोविलाई करते हो वो इसमें सर्पिल कपाट। मुझे तो नॉलेज चाहिए आज इस बैच में, किसी एक जंतु में टिफ्लोसोल होता है इस काम के लिए। आंतरिक अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु किसी में टिफ्लो, कैचुआ, अर्थवर्म की आंत्र में टिफ्लोसोल होता है, जो अवशोषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ाता है। वो केंचुआ है, और वो हमारे में विलाई माइक्रोविलाई है, और वह शार्क में सर्पिल कपाट है। कितनी बातें एक साथ पढ़ा दी, यानी 1 2 3 रचना उपास्थल मछली में होती है, अस्थिल में नहीं होती है। 8 के बाद लगा 9 नंबर और लिख एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। 9 नंबर एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी, नीचे लिख तापग्राही, ब्रैकेट में तापग्राही, ब्रैकेट क्लॉज। एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी लिख तापग्राही, ब्रैकेट में नीचे। उपास्थल मछली में क्या करेगा? उपस्थित कर दूं,
लगा दे राइट, इधर लगा क्रॉस। 9 के बाद 10 नंबर लिख। आंत्र में सर्पिल कपाट। 9 के बाद 10 लिख। आंत्र में सर्पिल कपाट। ब्रैकेट में स्कोरल वॉल्व। आंत्र में सर्पिल कपाट, ब्रैकेट में स्कोरल वॉल्व। लगा एरो, क्रॉस। अगला आ जा। नर में मैथुनांग। क्लास पर। नर में मैथुनांग क्लास पर, कॉमा पेल्विक फिन पर। इधर ले जाओ थोड़ा सा, इसमें क्या राइट ही तो लगाना है यहां। पेल्विक फिन पर उपस्थित। लगा इसको राइट, क्रॉस। आखिरी लिख। 11 के बाद 12 निषेचन। आखिरी लिख निषेचन। उपास्य मछली में क्या लिखेगा? आंतरिक, इंटरनल। एक काम कर, इसी के साथ नीचे पहला डॉट, ये एक और डॉट लिख ले अगली लाइन में। जरायुज, विविपैरस। अस्थिल मछली में लिख अंडाज, सॉरी पहले भाई है, निषेचन भाई है। अगली लाइन में लिखना ओविपैरस, अंडाज। फ्री कर। अस्थिल और उपास्थल मछली पढ़ाई। अभी नहीं आया समझ में? याद है कुछ? यह स्टार्ट। एक बार रीडिंग कर इसको, टेबल को। बढ़िया टेबल बना ले, बिल्कुल बढ़िया। बीच में लाइन, नीचे लाइन। एक बार रीडिंग कर बढ़िया टेबल को। हाँ, टर्मिनल एंड, मछली के सिरे पर मुंह। मछली, सामान्य मछली जो नदी तालाब से या डेमो में दिखाते हैं, उस मछली के टिप पर मुंह है, सिरे पे, टर्मिनल एंड पे। और शार्क में नीचे है, अदर सतह पे। तो मछली देख के पता चल जाएगा। डन। बोल, याद आया? एक बार बताऊं, अब ये तेने पढ़ लिया, बहुत अच्छी बात है, तुझे तैयार हो गया। अब मैं बता रहा हूं, एक बार मेरे साथ फिर याद कर। मछलियां 2 प्रकार की होती है, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। क्लास कॉन्ड्रिक फिश, क्लास ऑस्ट्रिथिस। तेरा सपोर्ट अभी भी चाहिए। स्टार्ट। कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। स्टार्ट। ध्यान से सुनना। अंत कंकाल उपास्थि का बना, अस्थि का बना। बाह्य कंकाल प्लेकॉइड शल, साइक्लॉइड और टीनॉइड शल। केवल समुद्र में, समुद्र और स्वच्छ जल में। मजा आ गया, याद है? इसमें शार्क आती है। शार्क की पिक्चर देख के याद आया, मुख नीचे होता है, अधर सतह पर। इसमें मुख सिरे पर होता है, टर्मिनल एंड पर। वाह, मजा आ गया। अब एक और समझ में आ रहा है? गिल्स ज्यादा है, 5 से 7 जोड़ी, 4 जोड़ी। अब ये भी सर एक बात बोल रहे हैं आज के बाद। गिल्स कवरिंग ओपर्क्यूलम और एयर ब्लैडर नाम की 2 रचना भगवान ने दी है अस्थिल को, बाकी सब दिए उपास्थल को। अरे यार नहीं आया, एक बार और सुन ले, मजा आ जाएगा। एयर ब्लैडर, क्लियर हो रहा है? एयर ब्लैडर और साथ में ओपर्क्यूलम, गिल्स कवरिंग, वो भगवान ने दी है अस्थिल को, बाकी सब दी है उपास्थल। तो इधर आ जाओ, अगला टॉपिक। गिल कवरिंग ओपर्क्यूलम, उपास्थल में एब्सेंट, अस्थिल में एयर ब्लैडर, उपास्थल में, अस्थिल में आहा एम्पल ऑफ लॉरेंजिनी, उपास्थल में प्रेजेंट, अस्थिल में एब्सेंट। वाह, क्लास पर प्रेजेंट, एब्सेंट। और अगर क्लास पर है तो निषेचन, आंतरिक, विविपैरस, बाह्य, ओविपैरस, टेल, हेट्रोसर्कल, होमोसर्कल। पढ़ा साहब अस्थिल उपास्थल मछली? नहीं आया? एक बार और आप पढ़। और अब अगर मैं तुझसे एक बात बोल रहा हूं, इसको सुनना। और 1 2 3 स्टार्ट। मैं तुझसे बोलता हूं, निम्न में से वह कथन छाटी। कॉपी बंद। अब सबका ध्यान इधर। निम्न में से सत्य असत्य कथन छांटने हैं कार्टिलेजिनस फिश के संदर्भ में।
कॉन्ड्रिथिक्स। कॉन्ड्रिथिक्स वर्ग के जंतुओं के संदर्भ में उपस्थित कथनों को पहचानिए, सत्य असत्य। और अब देखें क्या पढ़ा है, वह समझ में आया क्या? चाहे एनसीईआरटी की लाइन हो चाहे नहीं हो। स्टार्ट। ये केवल समुद्र में होते हैं, ये समुद्री होते हैं, इनका मुख अंतस्थ होता है, इनका अंत कंकाल उपास्थि का बना, इनका बाह्य कंकाल प्लेकॉइड शल्क का बना, ये जरायुज हैं, इनमें बाह्य निषेचन है, आंतरिक निषेचन है, इनके गिल्स आवृत होते हैं, नहीं होते हैं, इनमें 5 से 7 जोड़ी गिल्स है, इनमें हेट्रो सर्कल पूंछ है, मजा आ रहा है यार। इनमें उत्प्लावकता का नियमन होता है, ये वायु आशय रखते हैं। 9 सार इनमें क्लास पर होता है, याद सार ये अंडे देने वाले हैं। 9 सार इनका मुख अधर्य है, याद सार इनका शरीर प्लेकॉइड शल्क से आवृत है, याद सार इनके अंदर। समझ में आया यार? अब कोई पूछ रहे आराम से, वरना ऐसे पढ़ा तो याद नहीं होता। एक बार और जरा 1 2 3 स्टार्ट। अस्थिल मछली ओवी पैरस, अस्थिल मछली ओवी पैरस। अस्थिल मछली में क्लास पर होता है, अस्थिल मछली में आंतरिक निषेचन, अस्थिल मछली का शल्क टीनॉइड स्केल से आवृत, अस्थिल मछली में गिल्स आवृत, अस्थिल मछली में उत्प्लावकता मिलती है। वाह शानदार याद। क्या हमारे पास कुछ लाइन हो रही है? अब इनको उदाहरण के साथ, यानी अगला क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आता है, निम्न में से कौन सा कथन टॉर्पीडो का सही है? तो अब टॉर्पीडो किस में आती हो पता हो? लक्षण तो याद ही हो गए, यानी उदाहरण हो, काम कंप्लीट। तब चाहे अब आप एनसीईआरटी पढ़ो चाहे कुछ भी, आपको बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। अब मैं ले रहा हूं एक एक करके। अब टॉपिक डालो एक बार एनसीईआरटी की तरह। स्टार्ट। कार्टिलेजिनियस फिश। कार्टिलेजिनियस फिश। सब रेडी हैं कि नहीं है? शानदार। एक बार और उपास्थल मछली के बारे में बात करना चाहूंगा। उपास्थल मछली में शार्क और रे आती है। आपको एक नई नॉलेज की बात दूं इनके बारे में। या स्टार्ट। इनमें नोटोकॉड जीवन पर्यंत होती है। ये लाइन अगर एनसीईआरटी की और छप गई ना नीट में, होनी नहीं है, जबकि एनसीईआरटी की लाइन है। आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, ये कशेरुक दंड वाले सदस्य है। आप कह रहे हो नोटोकॉड है। यास जी हाँ, इनमें नोटोकॉड आंशिक रूप से कशेरुक दंड में रूपांतरित है और आंशिक रूप से उपस्थित भी है, यानी इनमें नोटोकॉड और कशेरुक दंड दोनों में मौजूद होगी। इनका अंत कंकाल उपास्थि का बना है। इसमें शार्क आती है। शार्क जरायुज है। शार्क परभक्षी प्रीडेशियस, मार के खाने वाले को परभक्षी बोला जाता है, लाइक लायन। शेर जनरली मरा हुआ मांस पसंद नहीं करता, खुद मार के मार। ऐसे शार्क है, या समुद्र में इसका दबदबा है, जैसे कि जमीन पर शेर का, शार्क का डर है, क्योंकि ये भी मार कर झपड़ ऐसे खाती है पूरा। ये इसका जबड़ा बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत जबड़ा है। इसमें प्लेकॉइड शल्क होते हैं, इसकी त्वचा बड़ी खुरदरी होती है। प्लेकॉइड शल्क हमेशा नुकीली सुइयों की तरह होता है, आल्पिन की तरह खुरदरी त्वचा रखती है। शार्क खुरदरी त्वचा है, शुष्क त्वचा है। इसकी त्वचा को सैग्रीन के नाम से पुकारा जाता है, जो बहुत काम की होती है। शार्क के मरने के बाद इसकी त्वचा को उतार कर उसके ब्रश बनाए जाते हैं, कड़क ब्रश, जिनसे बर्तन साफ करना, जूते साफ करना, ऐसे कामों में लिया जाएगा। या वो जो ब्रश बनते हैं वो शार्क की त्वचा के जो सैग्रीन है उससे बनता है। शार्क विविपैरस है। शार्क बच्चे देती है। शार्क परभक्षी है। शार्क मांसाहारी है। शार्क की त्वचा पे प्लेकॉइड शल्क के बने तीखे नुकीले वो है। शार्क की त्वचा शुष्क खुरदरी है। शार्क के अंदर तीखे नुकीले दांत होते हैं जो पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, प्लेकॉइड शल्क से बनते हैं। शार्क के दांत पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं, वापिस वही लायन की तरह है। इसलिए शार्क अपने मुंह को गड़ा देती है उस जंतु के अंदर, मछली में, दूसरों में, औरों में, और उसको खा जाने का काम करती है। यह शार्क का। तो शार्क मांसाहारी है, परभक्षी है, जरायुज है। प्लेकॉइड शल्क के बने तीखे नुकीले दांत है, बिल्कुल पतले पतले। इंजेक्शन की जो सुई होती है ना, सुई, वैसे तीखे दांत, इतनी मजबूत, हड्डियों के आर पार गुजर जाए, इतने तीखे दांत होते हैं, पतले होते हैं, और मजबूती के नाम पे टॉप पे पीछे मुड़े हुए हो रहे, ताकि गड़ गए तो शिकार फिसल नहीं सकता। यही लायन के साथ, शेर के साथ।
ज़्यादा हो गया। एनसीईआरटी में ये सब है नहीं, कोई नहीं, हम पढ़ रहे हैं। शार्क और रे, दो तरह की जंतु आते हैं इसमें, उपास्य मछली में, शार्क और रे। हाँ या ना? आपने नाम सुना है स्कॉलियोडॉन? उसको डॉग फिश कहते हैं। क्यों कहते हैं डॉग फिश? क्योंकि उसका आगे का मुंह डॉग जैसा है। क्यों कहते हैं वाई कॉल डॉग फिश? हर किसी का कॉमन नेम रखा जाता है, कुछ तो कारण होते हैं उसको इस नाम से पुकारने के। मैंने कहा ब्रेन कोरल, आपने कहा मस्तिष्क जैसा दिख रहा है। दिखा दूंगा आपको अभी लाइव, एक दिन ऑफलाइन क्लास ले लेंगे संडे को ही, आधे घंटे की, जिसमें दिखा दूंगा आपको सारे जंतु ऑनलाइन में। कोई नहीं, पर आप पहले बताओ ना इसको डॉग फिश क्यों कहा? क्योंकि स्कॉलियोडॉन के अंदर जबरदस्त सूंघने की क्षमता है। धरती पे सबसे ज़्यादा सूंघने की क्षमता डॉग को दी प्रभु ने। भगवान ने जो क्षमता दी है वही समुद्र में सबसे ज़्यादा पानी में क्षमता दी है आज के बाद स्कॉलियोडॉन को। जी हाँ, डॉग और स्कॉलियोडॉन, इसकी सूंघने की क्षमता की बदौलत इसको डॉग के समान माना गया है। ऐसी मछली जुइयाँ, तू विश्वास नहीं करेगा, कई किलोमीटर दूर से खून की खुशबू सूंघ लेती है। किलोमीटर पानी में, 2-2 किलोमीटर दूर अगर किसी जंतु का कोई खून टपका, शारीरिक तरल निकला उसका, इसको खुशबू आ जाएगी और ये वहाँ तुरंत पहुँच जाएगी तेज स्पीड से। क्या तेज दौड़ते, ऐसा तेज मतलब तैरने वाला जंतु नहीं देखा, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर नहीं है, ऊर्जा खर्च करते हैं। पता है आपको शार्क के लिए क्या फेमस है? शार्क कभी सोती नहीं है, क्योंकि शार्क अपनी जगह पे स्थिर नहीं है कभी, क्योंकि अगर वो एक जगह पे स्थिर रह ही नहीं सकती, एयर ब्लैडर ही नहीं है। शार्क तो उस समय भी ऊर्जा खर्च कर रही है, तैर रही है, या इसलिए तो डॉग फिश, इसलिए इसका नाम पड़ा है डॉग में तो फिर भी मीटर का गेम है। 100-200 मीटर के बाद डॉग के धूमिल हो जाती है खुशबू, उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, तब जाके वो उस खुशबू के पीछे, उस गंध के पीछे दौड़ता हुआ जाएगा। पर डॉग ऐसे नहीं किया, लेकिन ये तो किलोमीटर, पर डॉग को जो क्षमता दी है वो किसी को नहीं दी आज तक भगवान ने। आप बोलोगे क्या क्षमता? और वह गंध में विभेद, वो किसी के पास नहीं है, वो डॉग के पास है। शार्क के पास विभेद नहीं मिलता। या आज मान लीजिए, मेरी बात सुनना, ये स्टार्ट, मेरी शर्ट, मेरा रुमाल, कोई भी चीज़ डॉग को सुंघा दे और मैं बीच में आपके आके बैठ जाऊं, डॉग आ जाएगा मेरे पास। यह विवेक क्षमता, क्योंकि हम सब के पसीने की गंध जो होती है वो सब में भिन्न इरिडोसाइट पिगमेंट की वजह से, और डॉग धरती पे एकमात्र जंतु है जो पसीने की गंध में विभेद जानता है, इसके बदौलत पहचानता है। शार्क को खून की खुशबू आ जाएगी, पर शार्क 5 लोगों के खून में विभेद नहीं कर सकती, क्योंकि शार्क, और मैं उसकी गलती भी नहीं मानता बेचारी की, वो मछली है, डॉग मैमल है, वेल डेवलप्ड सेरिब्रम। रहने दें, टॉपिक ज़्यादा जा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत शानदार नॉलेज की बातें हैं, पढ़ाओ तो इससे याद हो जाता, नहीं तो कोई बात नहीं हो रही है। वाई स्कॉलियोडॉन कॉल्ड डॉग फिश? आंसर, ड्यू टू स्मेल। गंध की वजह से इसको कुत्ता मछली के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि इस मछली के अंदर डॉग की तरह सूंघने की क्षमता है। पर शार्क में किलोमीटर का है, दूरी के मामले में तो टॉप है बाबू, लेकिन एक कैरेक्टर रह गया इसमें, डिफरेंस नहीं कर सकती, डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, विभेद नहीं कर सकती गंध में। ये इसकी खुशबू है खून की, ये इसकी खुशबू है ना, डॉग कर लेता है। या हाँ है ना? आज अगर शार्क को डिफरेंशिएशन दे देते मजा आ जाता, विभेद भी, फिर तो किलोमीटर भी मिल गया, ये बहुत जोरदार। फिर तो पुलिस वाले शार्क का यूज करते, आज उनको डॉग का यूज करना मजबूरी में, तो क्या दिक्कत होती पता उनको? वो किसी भी आदमी को जिसको पकड़ना, उसकी कोई चीज सुंघा देते हैं कुत्ते को बहुत देर तक, और ये बहुत सुंघा के उसका पट्टा खोलना पड़ता है, या फिर उसके बड़े भग रहे हैं पुलिस वाले पीछे पीछे, वो भी भग रहा है, क्योंकि ये आज शार्क तो 2 किलोमीटर तक बता देती वहीं है बिना भगे, लेकिन डॉग का ये हाँ या ना? या शार्क को बहुत जबरदस्त और तीखे नुकीले दांत होते हैं, खून की खुशबू किलोमीटर दूर से आ जाती है। बात को समझ में आ गई होगी आपको? है ये? मान लीजिए मेरे इस पैर में वाउंड हो रहा है और घाव हो रहा है, और मैं इस पैर को समुद्र में लटका के बैठा हुआ हूँ, बातें कर रहा हूँ किसी 2 दोस्त के साथ, मेरे नहीं, आप में से किसी एक के पैर में आप में से किसी एक के पैर में घाव हो रहा है, और वह समुद्र में पैर लटका के बैठा हुआ है, 2 दोस्त बैठ के बातें कर रहे हैं आपस में, और भाई क्या चल रहा है? कुछ नहीं यार, क्या कंकाल तंत्र पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जाने का टिबिया फिबुला जाने क्या बता रहा है। अब साहब उस समुद्र के अंदर शार्क है, खून की खुशबू सूंघ के नीचे आ जाएगी पैर के,
आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ और नॉलेज देते हुए। आपको एक बहुत शानदार बात बताता हूँ। ये इसका मेरे पैर में घाव हो रहा है क्या? आज एक बात बताऊँ, मेरे पैर को ऐसे सामान्य पैर है, इसको लटका दे, शार्क को बिल्कुल खुशबू नहीं आएगी। तू बोलेगा ऐसा क्यों? मेरी त्वचा गैस गंध के लिए अपारगम्य है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड घुस नहीं सकती, खुशबू और अंदर आ जा नहीं सकती। खून की खुशबू नहीं आ रही, मेरे बाजू में शार्क, उसको नहीं आएगी, मेरा वादा है। पर मैंने बोला घाव हो रहा है, त्वचा हट गई, मेरे में ब्लेड से कट लगा हुआ हो, अब आ जाएगी खून की खुशबू। घाव हो रहा है तो साहब आपके किसी पैर में घाव है, आप पैर लटका के बैठे हुए हो, समुद्र में शार्क है, खून की खुशबू सूंघ के पैर के नीचे आ जाएगी और आपके पैर का मांस निकालेगी तीखे नुकीले दांत से। जी हाँ, और आपको पता नहीं कि बहुत पतले दांत, जैसे इंजेक्शन जाता है ना वैसे दांत जाएंगे, आपको चुभेगा थोड़ा बहुत, जैसे इंजेक्शन जाता जब लगता है हल्का सा, बस ये आपको चुभेगा जरा सा, और ये बाकी ऐसा उसको पता नहीं चलने देती, वो ये पैर के नीचे पूरा मांस निकाल के खाएगी, आपको चुभेगा। आप बोलोगे आज जलदारा बहुत है, पानी चुभ रहा है। जबकि वो तो काम चल रहा है नीचे और आपने पैर बाहर निकाला है, खाली टीवी आप भी बोला। ले तेरे समझ में नहीं आ रही, तेरे ये टीवी, ये शार्क के साथ है साहब, समझ में आया नहीं आया? तो स्कॉलियोडॉन, शार्क और रे, दो जंतु उपासशील मछली। ला कुछ लिखाते हैं, स्टार्ट। उपासशील मछली, टॉपिक डाला, पहला स्टार, लिखना चालू। लिखेगा उपासशील मछली में नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत उपस्थित होती है। उपासशील मछली में नोटोकॉर्ड जीवन पर्यंत उपस्थित होती है। शार्क कोमा रे को सम्मिलित करते हैं, शार्क कोमा रे को सम्मिलित करते हैं। अब अगला स्टार, शार्क, शार्क जरायुज, मांसाहारी, परभक्षी, जरायुज मांसाहारी परभक्षी जंतु है, जंतु है। इसकी त्वचा शुष्क, इसकी त्वचा शुष्क, खुरदरी, ब्लैकआउट शल्क से आवृत। दोबारा बोलूं, शार्क जरायुज मांसाहारी परभक्षी जंतु है, इसकी त्वचा शुष्क, खुरदरी, ब्लैकआउट शल्क से आवृत, ब्लैकआउट शल्क से आवृत होती है। इसकी त्वचा को सैग्रीन कहते हैं, इसकी त्वचा को सैग्रीन कहते हैं, सैग्रीन कहते हैं। इसमें शार्क में ब्लैकआउट शल्क, ब्लैकआउट शल्क के रूपांतरण से बने, ब्लैकआउट शल्क के रूपांतरण से बने तीखे मुड़े हुए दांत होते हैं। ब्लैकआउट शल्क के रूपांतरण से बने तीखे नुकीले दांत होते हैं, मुड़े हुए दांत होते हैं, सॉरी, तीखे मुड़े हुए दांत होते हैं। डन। क्या हो गया भाई? आजा चालू कर। फर्स्ट स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, इंडियन शार्क, कॉमन शार्क, स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, इंडियन शार्क कर दो। लिखो लिखो, नहीं तो मत लिखो। डॉग फिश तो है ही इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में जो दिया है। अच्छा एक बात बताऊं, मैं आपको जो अभी बोल रहा था ना वो मजाक था थोड़ा, आप लोग सीरियस होकर कहीं दूसरे को कहानी ना सुनाओ, इसलिए ये बात सही है। पैर आपने लटकाया, शार्क पैर के नीचे आएगी, पैर खून की खुशबू सूंघ के, और ये खाली पैर का मांस खा के चली जाएगी। यहां से स्टोरी में आया ट्विस्ट। शार्क पैर के नीचे आई, यहां तक सही था, पैर का मांस खा के चुपचाप चली गई थी, सीधी है वो नहीं, पैर तो खाली बुलाने के लिए था। शार्क पैर को मुंह में फंसाएगी और जोर से झटका देगी और नीचे ले जाएगी समुद्र में गहराई में।
जी हाँ, यही करेगी। किसी से आप कह दें पता चले, इसलिए मैंने कहा बता दूं सच्चाई। या शार्क आएगी, पैर को मुंह में दबाएगी अच्छी तरह और जोर से झटका मारेगी और आपको नीचे ले जाएगी और फिर पूरी बॉडी या, और अब होगा पूरे शरीर के कंकाल तंत्र का अध्ययन। चलिए साहब स्टार्ट। स्कॉलियोडॉन डन। अपना बेटा दोबारा लिखेगा एक और उदाहरण। स्कॉलियोडॉन के बाद प्रेस्टिस, सॉफिश, आरा मछली। लकड़ी काटने वाले कारीगर एक आरा लेके आते हैं, याद है, नुकीले दांतों वाला। ये मछली ऐसी दिखती है, इसका डायग्राम दिखाऊंगा जब। ये ऐसी मछली, ऐसा इसका आगे का मुंह इतना लंबा होता है और नुकीले तीखे दांत है प्लेकोइड के, ऐसा लगता है आरा जिसका बिल्कुल वैसा ही लुक है। आरा मछली, प्रिस्टिस, सॉफिश, कारकैरेडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क। कारकैरेडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, बहुत बड़ी है साइज में और सफेद रंग की होती है, जबरदस्त नीले समुद्री पानी में ऐसे दिखती है। डिस्कवरी चैनल में इसी को दिखाते हैं जनरली, इसकी स्टडी कर रहे होते। ग्रेट व्हाइट शार्क आकार में बड़ी है और सफेद रंग की। ग्रेट व्हाइट शार्क, कारकैरेडॉन। दिस इज ट्राइगॉन, स्टिंगरे। स्टिंगरे कांटे वाली मछली। स्टिंगरे क्या होता है साहब? स्टिंग रे जो होती है ना, वो शार्क से कमजोर होती है थोड़ी, इसलिए वो अपनी सुरक्षा हेतु कुछ ना कुछ रखती है। इसके पास पीछे पूंछ पर एक बड़ा लंबा जहरीला कांटा होता है जो इसके साथ लहराता है, उसको टच करती है अपने शिकार को। जी हाँ, पॉइजनस स्पाइन लिखिएगा, इसमें विषैला कांटा होता है, इसमें विषैला कांटा होता है। इसी तरीके से एक और जोरदार, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक रे, विद्युत मछली, बहुत शानदार। इसमें विद्युतीय अंग है, वो पेशियों के रूपांतरण से बना है, वो एक विशेष प्रकार का करंट जनरेट करता है, इसलिए आसपास के जंतु जो इसे आ नहीं पाते, ये अपने आसपास के वातावरण में थोड़ी दूरी तक 500 मीटर तक 100 मीटर तक करंट रखती है। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन रखती है जो करंट उत्पन्न करता है। स्टार्ट। इसमें पेशीय रूपांतरण से बना विद्युतीय अंग होता है। विद्युतीय अंग, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, विद्युतीय अंग होता है। राइनोडॉन, व्हेल शार्क। व्हेल कौन सी मछली है? अस्थिल या उपास्थल? सबसे ज्यादा लोग ये कहते, अरे सर व्हेल मछली में भी क्वेश्चन था, व्हेल मछली में लंग्स आंसर दे दिया। अबे मछली कहाँ है व्हेल? ये तो हम बोलते हैं व्हेल मछली, व्हेल मछली। व्हेल तो स्तनधारी है, तो स्तनधारी में तो लंग्स ही होंगे। आया ना, मजा आना चाहिए, समझिए। सबसे बड़ा जंतु है व्हेल, इसको आपने व्हेल शार्क कहा भाई, ऐसे तो कहते नहीं, आपको पता ही कुछ ना कुछ कारण से कहते। राइनोडॉन सबसे बड़ी मछली है आज तक की, लार्जेस्ट ट्री फिश है। पानी के अंदर दूर से आते हुए दिखे अगर ये और व्हेल तो पहचानना मुश्किल हो जाता कौन बड़ा है। हालांकि व्हेल तो बहुत बड़ी है, पर नग्न आंखों से देखकर आप पहचान नहीं पाते, वरना शार्क और व्हेल को ऐसे देख लो पता चल जाए। आज ये खड़ी हो स्कॉलियोडॉन और ये हो व्हेल आराम से, पर इसकी साइज इतनी बड़ी है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता आदमी। यानी इतनी बड़ी इसलिए कहा, ऐसी मछली, ऐसी शार्क, आकार की वजह से व्हेल जैसा लुक। सबसे बड़ी मछली, लार्जेस्ट फिश लिख लें। अरे नहीं आया, श्योर, क्लियर है? सबसे बड़ी मछली और डन, और ये तैयार। टॉपिक क्लियर। एक बार रीडिंग, कार्टिलेजिनियस फिश टॉपिक की रीडिंग। मैंने अभी समझाया था जब, क्या
मैंने बोला था ना कि इनके अंदर आंशिक रूप से कशेरुकदंड में रूपांतरित और आंशिक नोटोकॉड भी बची है। मैंने बोली थी ये लाइन, मैंने कहा उपास्य मछली के लाइन नीट में आएगी तो बंदा कर नहीं पाएगा, जबकि एनसीईआरटी की है। क्यों बोली थी? इसलिए बोली थी। अब एनसीईआरटी निकाल, और एनसीईआरटी निकाल के क्लास क्वाड्रेटिक्स पढ़। अब आया एनसीईआरटी कितने समय से पढ़, क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बाद क्लास क्वाड्रेटिक्स पढ़ बिना डिस्टर्ब। क्लास क्वाड्रेटिक्स एनसीईआरटी, क्लास साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा दिया। परबख्शी लिखा है मैंने, परबख्शी, डबल एरो लगा दो, हो गया हो तो। करेक्शन है, ट्राइगोन में करेक्शन कर लो, एग्जाम्पल में स्टिंग रे कर लो उसको। चलो छोड़ो, बंद करो एनसीईआरटी पर, हो गया। चलो आओ स्टार्ट। बोनीफिश, बोनीफिश एनसीईआरटी का अगला टॉपिक यही है, क्लास ऑस्ट्रिथिक। हम इसके बारे में जानते हैं शायद। बोनीफिश स्वच्छ जल और समुद्र दोनों में मिलती है। इनमें गिल्स आवृत होते हैं, इनमें वायु आशय भी होता है, ये अंडज होती है, इनमें निषेचन बाह्य है, इनका शरीर टीनोइड और साइक्लोइड स्केल से आवृत है, हाँ या ना। और अब स्टार्ट। बोनीफिश के उदाहरण लेंगे, तो पहले कुछ बातें लिख लो। बोनीफिश टॉपिक डाला, कार्टिलेजिनस फिश खत्म हुआ, अब बोनीफिश की बारी आई, और बोनीफिश में स्टार्ट टॉपिक। बोनीफिश का टॉपिक स्टार्ट, शुरू कर। लिख पहले, ये अंडज, ये मछलियां अंडज, ओविपेरस अंडज, ये मछलियां अंडज होती हैं, अंडज होती हैं, इनमें गिल्स आवृत, इनमें गिल्स ढके हुए यानी आवृत, कोमा वायु आशय होता है, वायु आशय होता है, वायु आशय, उत्प्लावकता, वायु आशय, उत्प्लावकता ब्रैकेट में बायोन्सी का नियमन करता है, उत्प्लावकता ब्रैकेट में बायोन्सी का नियमन करता है, इनमें बाह्य निषेचन होता है। लिखा क्या? वायु आशय होता है, इनमें बाह्य निषेचन होता है। मानूदन, ये बाह्य निषेचन होता है। अब स्टार्ट करते हैं। यह स्वच्छ जल व समुद्र में मिलती हैं, यह स्वच्छ जल व समुद्र में मिलती हैं, में मिलती है। ये ताप का नियमन कर लेती हैं, शरीर के ताप का नियमन, असमतापी है। चलिए डन। और अब स्टार्ट, इसके उदाहरण चालू करूंगा। पहला उदाहरण ध्यान से सब लोग, हिप्पोकैम्पस सुना हुआ नाम, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस। एनसीईआरटी में डायग्राम, इसको हॉर्स क्यों बोला? मुंह की वजह से, इसका मुंह घोड़े की तरह से आगे दिखाई देता है। पहला उदाहरण सी हॉर्स, बताने की जरूरत नहीं है, समुद्र में मिलेगा। समुद्री घोड़ा सामान्य नाम, इसके साथ दो तीन जोरदार बातें जुड़ी हुई है। मछलियां जनरली क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रूप से तैरती है। एकमात्र मछली जो वर्टिकल तैरती है वो सी हॉर्स है। ये पानी में ऐसे तैरेगा यूं करके यूं, वरना मछलियां यूं तैरती हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसके साथ, इसके मछलियों के शरीर के ऊपर हमेशा शल्क होते हैं। ये एकमात्र मछली जिसके शरीर के ऊपर हड्डियां हैं, अस्थि का बना बाह्य कंकाल है, वरना हड्डियां हमेशा अंदर पाई जाती है। किसी जंतु के शरीर पर हड्डी हो ना ऊपर, तो वह जंतु अनोखा हो जाता है। जैसे कि अगर मछली बोले तो हिप्पोकैम्पस, और सरीसृप बोले तो मगरमच्छ। मगरमच्छ के ऊपर भी हड्डियों का बनी नुकीले कांटे निकल रहे हैं, यह वरना हड्डियों कभी ऊपर नहीं मिलती, हड्डियां तो सदैव अंदर दी है भगवान ने। इसका दूसरा जोरदार लक्षण, इसका तीसरा जोरदार लक्षण, इसमें नर यानी नर मछली जो है, नर हिप्पोकैम्पस के उदर पर एक ब्राउड पाउच, एक थैली होती है जिसके अंदर की मादा के द्वारा अंडे डाल दिए जाते हैं और वो अंडे पूरे उसी में रहते हैं। जी हाँ, वो थैली फूल जाती है अंडों से भरकर,
और जब तक अंडों का परिवर्तन नहीं होता उस थैली में से फिर उसके बाद उसमें से नए नए निकल के कूदते जाते हैं हिप्पोकैम्पस बाहर। यानी एक तो अंडे देते हैं पहली बात तो, और वो अंडे हमेशा मादा के द्वारा नर के उदर पे मौजूद एक थैली में दिए जाते हैं। यह इसलिए फूली हुई दिखती है वो थैली, स्टूडेंट का उदर फूला हुआ दिखता है नर का, इसे प्रेग्नेंट मेल बोला जाता है। यह और उसका कारण यही है क्योंकि मेल में उदर फूला हुआ है, क्योंकि उसकी थैली में अंडे लबालब भर दिए, यानी ये इसमें नर करेगा अंडों का परिवहन। ये एक बात। 2-3 लक्षण अनोखे। स्टार्ट। एकमात्र मछली जो उदर रूप से तैरती है, वर्टिकल। एकमात्र मछली जो उदर रूप से तैरती है। उदर रूप से तैरती है। वर्टिकल को क्या कहते हैं? वर्टिकल तैरती है। दूसरा, इसके शरीर पर अस्थि का बाह्य कंकाल होता है। अस्थि का बाह्य कंकाल होता है। बाह्य कंकाल होता है। हिप्पोकैम्पस के बाद दूसरा उदाहरण, एक्सोसीटास। एक्सोसीटास, डबल स्टार, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली। सच में उड़ती नहीं है क्योंकि पानी में ग्लाइड, छलांग मारती है लंबी, ऐसे करके ये छलांग मारती हुई दिखती है। ऐसे इसमें फिन बाहर की तरफ निकल जाता त्वचा से। फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली की तरह बोला जाएगा। समुद्र में मिल रही है साहब। एक्सोसीटास। उदाहरण नंबर 3, लेबियो, रोहू, सुना हुआ नाम, इंडियन कार्प। इंडियन कार्प, लेबियो, बहुत कॉमन सामान्य मछली का अध्ययन करने हेतु भी इसका उपयोग करते हैं लेबोरेटरी में। इसको रखते हैं, खाने में काम आने वाली मछली है, खूब खाई जाती है हिंदुस्तान में। सामान्य रूप से नदी तालाब से जो पकड़ के मछली खाते हैं वो ये वाली लेबियो, स्वच्छ जली मछली है ये। एक और अभी मैं लिखा दूंगा इनको कॉमन। एक और ऐसे खाने में फेमस, कटला। कटला, कटला ये भी स्वच्छ जली है, ईटन फिश है, खाने में काम आती है। इन सब एक और जोरदार, और वह क्लेरियास। क्लेरियास इज कॉल्ड द कैट फिश। इस मछली के मुंह के आसपास ऐसे सफेद रंग के धागे जैसी रचनाएं निकल रही है, या जैसे बिल्ली में निकल रही होती है बहुत सारी। ये मछली आपको मैं दिखाऊंगा जब आपको समझ में भी आ जाएगी ये बात। इसलिए वो जो मूंछों जैसी रचनाएं निकल रही है, लंबे लंबे धागे, इसलिए कैट फिश बोला। खाने में खूब काम आती है ये भी। हिंदुस्तान में इसको दुकानों पे जिस नाम से बुलाते हैं वो है मागूर। मागूर स्वच्छ जलीय ईटन फिश है ये भी। क्लेरियास, कैट फिश, मागूर, तीनों के आगे ऐसे कॉमन करके हम लिख सकते हैं। स्वच्छ जलीय, ग्लोरियस क्या होता है? क्लेरियास, क्लेरियास, कैटफिश, मागूर, स्वच्छ जल, खाई जाने वाली मछली, ईटन फिश। कॉमन करके ऐसे लिख लो फटाफट। स्वच्छ जल में कॉमा, खाई जाने वाली मछली, लेबियो, कटला, मागूर, मृगाल। नाम नहीं सुना? मछली खाते नहीं खाते? मछली नहीं खाते? कौन कौन खाता मछली?
मछली खाते होंगे ना? नहीं खाते मछली? मछली प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। मछली खाने वाले आदमी के अंदर मिनरल्स, विटामिन्स और साथ में प्रोटीन की कभी कमी नहीं होती, इसलिए बीमारियों का घेरा और प्रतिरक्षा तंत्र का घेरा नहीं आता क्योंकि कोई कमी है। सबके सेकंड नंबर पे चिकन। चिकन भी बहुत है, एक तो वो होता है, दूसरा चिकन से भी बहुत फायदा मिलता है। और ये जनरली अवॉइड करना चाहिए रेड मीट। वो स्वाद के लिए खाया जाता है, पेट भरने के लिए खाया जाता है, उसमें पोषकता इतनी ज़्यादा नहीं होती, उससे बीमारी बाद में चल के ज़्यादा मिलती है क्योंकि इसमें लबालब वसा होती है। ऐसे लोग जो जबरदस्त रेड मीट खाते हैं उनके हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मछली तो पूरी वसा साफ कर देती है प्रोटीन का। मछली खाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसकी गंध, उसका वो थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा मछली खाने, कांटे, मछली के कांटे, ये एक इशू होता है, कांटे भी कई बार घुस जाते हैं। बाकी मछली नहीं खाते मछली। मैं अच्छा मुझे बताओ, मैं देख के कि खाता हूँ नहीं खाता हूँ मैं। तो खैर मछली बहुत अच्छा स्रोत होता है, मैं बता रहा था। ये खाने वाली मछली डाल और स्टार्ट। अब आए एक और, इसके बाद एक और एग्जांपल देता हूँ। 6 गैम्ब्यूसा, सुना हुआ नाम है? नहीं है? नहीं है? बहुत फेमस है गैम्ब्यूसा। बता क्या? यस, मजा आ गया। किसी ने बोला मच्छर का लार्वा, लार्वीवोरस मछली, मलेरिया के कंट्रोल के लिए। इसको नदी तालाब में डाल दो बस, वो गंदे पानी। अब मच्छर का लार्वा मारना, या मच्छर का लार्वा मारोगे जब भी तो ये बीमारियों से बचोगे। तो वहाँ क्या करते हैं, तेल वेल डाल देते हैं, तो वो पानी खराब हो गया जीवन भर के लिए। इसके बजाय लोग कहते हैं भैया देख ऐसा मछली डाल दे, लार्वा सारे खा जाएगी। मछली का पेट भर गया, पानी खराब नहीं हुआ, साफ कर देती पूरा, बिना मतलब मच्छर वाला पानी बना देती, एक लार्वा नहीं छोड़ती उसके अंडे, क्योंकि मच्छर की एक आदत है अपने अंडे हमेशा पानी में देता है। तो यहाँ उसको डाल दो, ये फायदा होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल। तो स्टार्ट। लार्वीवोरस फिश यानी कि लार्वा खाने वाली मछली, लार्वा खाने वाली मछली। एक और बात बताऊं, स्वच्छ जो अस्थिर मछली है, इसका एक और उपयोग है आजकल, और वह है एक्वेरियम। खूब मिलते हैं, दिखते हैं रोड पे, और बहुत शौक हो गया लोगों को आजकल इसको रखने का, दुकानों में, घरों में, कारखानों में। एक्वेरियम सुंदरता की प्रतीक है, अच्छा लगता है, कोई इसको शुभ भी मानता है या। और एक्वेरियम तो कुछ मछलियां तो इसीलिए पाली जा रही, खूब भयंकर पैसों में बिकती हैं, और वो यही एक्वेरियम मछलियां। और स्वच्छ जल में उन मछलियों को उनके दाने डाल के और ऐसे करके तैयार करते, तो कुछ मछलियां ये भी हैं, तो एक्वेरियम वाली मछली। सो स्टार्ट, दिस इज टेरोफाइलम, टेरोफाइलम एंजल फिश के नाम से फेमस है, जबरदस्त कलरफुल रंग बिरंगी चितकबरी, इसको रखा जाता है एंजल फिश, टेरोफाइलम। नीचे लिखना उसका हिंदी में नाम और इजिकल टू एंजल फिश। 8वां बेटा, और बेटा फाइटिंग फिश है, फाइटिंग फिश, बेटा फाइटिंग फिश। इन दोनों के आगे मिला के ऐसे कॉमन, और इन दोनों को बोलो एक्वेरियम फिश, एक्वेरियम फिश। इन दोनों के लिए एक साथ, टेरोफाइलम और बेटा को एक्वेरियम फिश, फाइटिंग फिश और एंजल फिश। ये तैयार मछलियां पढ़ाई साहब, नहीं आया समझ में? कुछ याद कि नहीं याद? डन, आराम से। पहले मेरी कॉपी से अस्थिर मछलियां याद। स्कोलियोडॉन के संदर्भ में सत्य है। अब क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, स्कोलियोडॉन के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए, तो स्टार्ट करते हैं। स्कोलियोडॉन सत्य कथन, हाँ स्टार्ट, 1 2 3। स्कोलियोडॉन सत्य कथन, शुरू करूं? समुद्री है, स्कोलियोडॉन समुद्री है, हाँ या ना? स्कोलियोडॉन विविपैरस है, विविपैरस है, वाह याद हुआ। स्कोलियोडॉन विविपैरस है, शरीर पर प्लेकोइड शल्क का आवरण है, प्लेकोइड शल्क का आवरण है। स्कोलियोडॉन में क्लैस्पर होता है, क्लैस्पर होता है। स्कोलियोडॉन में गिल्स आवृत है, स्कोलियोडॉन में एयर ब्लैडर है, याद रहेगा। एक बार और बोलने दो, स्टार्ट। और ये
ये तैयार। यार भैया आपने बिना मुझसे कहे बंद कर दिया ऑनलाइन। मैं बोल के गया था कि यहाँ पर यार, मैं तो 1 मिनट एक फ़ोन आया तो चला गया, वरना तो मैं बोल रहा हूँ इनसे पढ़ो। हवा सारा दोबारा चले, बच्चे ही चले गए होंगे अब। स्टार्ट, चलिए दोबारा। याद हुआ कुछ? हाथ तक बोलो, तैयार है। एक और, अब शुरू करना। हिप्पोकैम्पस ओविपेरस, थोड़ा फास्ट। हिप्पोकैम्पस ओविपेरस, वाह। हिप्पोकैम्पस का शरीर प्लेकोइड शेल से आवृत नहीं। हिप्पोकैम्पस में एयर ब्लैडर होता है, वाह मजा आ गया। लेबियो ओविपेरस, लेबियो में आंतरिक निषेचन नहीं। ट्राइगोन में आंतरिक निषेचन, याद सर, याद सर। ट्राइगोन में आंतरिक निषेचन, वाह सर वाह। स्टार्ट, जोरदार। टॉर्पीडो में आंतरिक निषेचन, याद सर। टॉर्पीडो जरायुज, याद सर, याद सर। कटला कटला ओविपेरस, आज तो देख ले बाबू, क्या शानदार मेहनत। मछली का नाम आप बताओ सर, मैं उसके कैरेक्टर खोल के पटक दूं। मैंने कहा बेटा लेबियो, सर लेबियो स्वच्छ जल में मिलती है। लेबियो एक अस्थिल मछली है। लेबियो के ऊपर टीनोइड और साइक्लॉइड शल्क होते हैं, वाह बेटा वाह। सर लेबियो में गिल्स आवृत होते हैं। सर लेबियो में एयर ब्लैडर है। सर लेबियो विविपेरस है। लेबियो ओविपेरस है। सर लेबियो में गिल्स आवृत है। लेबियो ओविपेरस है। लेबियो में बाह्य निषेचन है। लेबियो में होमो सर्कल टेल है, वाह याद पूरा। आज मुझसे कोई बोले डॉग फिश, स्कॉलियोडॉन, स्टिंगरे, ट्राइगोन, एंजल फिश, टेरोफाइलम, क्या नहीं पढ़ा है क्या ये सब? तो आज के बाद मछली से रिलेटेड पॉइंट मुझे तो डन लग रहा है। क्लास साइक्लोस्टोमेटा डन, क्लास कॉन्ट्रिक्टिस डन, क्लास ऑस्ट्रिक्टिस डन। एनसीईआरटी से एक बार बता, लेबियो समतापी है, हिप्पोकैम्पस असमतापी। दोनों असमतापी, मजा आ रहा है। समस्त मछलियां असमतापी। हिप्पोकैम्पस शरीर के ताप का नियमन नहीं कर सकता, वाह सर वाह। स्कॉलियोडॉन कर सकता है? नहीं कर सकता। आज के बाद कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मेरा बढ़िया परफेक्ट तैयार। मछली टॉपिक डन। पार्श्व का संवेदी तंत्र किसमें होता है? मछली में, आया ना? टॉपिक डाल, एम्फीबिया। एक लाइन और लिखा देता हूं बस, एक लाइन लगा के लिखिएगा, एक स्टार लगा के लिखिएगा। लंग फिश, एक स्टार और लिखा रहा हूं। लंग फिश, लंग फिश या डिप्नोई समूह की मछलियां सबसे विकसित अस्थिल मछलियां हैं। इन्हें अस्थिल व उपास्थल मछली के बीच योजक कड़ी कहते हैं। अस्थिल व उपास्थल मछली के बीच योजक कड़ी कहते हैं। आज यह योजक कड़ी आगे सबसे विकसित प्रकार की होती है। अस्थिल मछली है ये एक प्रकार की, स्वच्छ जल में मिलती है। इनमें 2-3 लक्षण एम्फीबिया के मिल गए। सॉरी यार, मैंने गलत लिखा दिया, गलत लिखे। इन्हें मछली व एम्फीबिया के बीच योजक कड़ी, काटिए लाइन, इन्हें पूरी लाइन काट। इन्हें मछली तथा एम्फीबिया के बीच योजक कड़ी कहते हैं। मछली तथा एम्फीबिया, बाकी पूरी लाइन सेम है, के बीच योजक कड़ी कहते हैं या मानते हैं। डन। इनमें 2 लक्षण एम्फीबिया के हैं। जैसे सच बात बताऊं, 3 कक्षीय हृदय का होना, और इनमें जो एयर ब्लैडर है वो फेफड़े की तरह काम करता है, इसलिए सांस ले सकती है थोड़ी बहुत। इसलिए पानी के बाहर आके किनारे पर थोड़ी देर तक सांस ले रही है, आराम से जिंदा है, वरना मछली बाहर निकलती मर जाती है। चलिए डन हुआ। क्लास नेक्स्ट एम्फीबिया अगली क्लास में। यहाँ तक डन, मछली टॉपिक तक डन। ओके, थैंक यू।